आपने अपने आप को दूसरों के आधार पे कंफर्ट करना सीखा हुआ है। प्रॉब्लम ये है, आप चाहते हो पीस विद ऑनर, वो आज तक नहीं मिला किसी को। जब जब भी किसी को पीस मिला है, उसको साथ में ऑनर नहीं मिला। झेड़ों से न बेड़े हुए। भले महात्मा गांधी ने कितना सिखाया अंग्रेज़ों को, क्विट इंडिया, कभी सत्याग्रह आंदोलन चलाए, फिर भी तो खून खराबे हुए आखिर। तो हम लोग जब ये सोच लेते हैं अंदर कि सब कुछ एकदम सेट रहे और तब मैं कंफर्टेबल हो पाऊँगा, ये आदत आपको अपनी छुड़ानी पड़ेगी। इस मार्ग पर चलते चलते कभी कभी हमको स्वार्थी भी होना पड़ता है। थोड़ा समय बने हुए मूवी देखने पड़ते हैं, इग्नोरेंस भी सहनी पड़ती है। पता होता है हमारी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन उसको सहन करना पड़ता है। और हम दूसरों के बारे में सोच सोच के डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान शांति नहीं दे रहा, ऐसा भी नहीं है ज्ञान आपको पीस ऑफ माइंड नहीं दे रहा। ज्ञान आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो रोज़ आते हो। ज्ञान आपको सुकून भी बहुत दे रहा है, नहीं तो आप दूसरों के कहने से या किसी तरह से पीछे हट जाते। दिन ब दिन आगे भी बढ़ रहे हो। अब दिमाग में क्या चलता है, मैं सबके फेस देखूं, मैं सबका कंफर्ट देखूं, ये लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। क्योंकि इतने साल आप यही कुछ करते आए हो कि अपने को डिस्टर्ब करके भी सबको सेट किया है, अपने आप को परेशान करके भी सबके सुख का सोचा है। बाथरूम में जाके रो भी लिए, पर बाहर आके सबको सेटिंग करने में लग गए। इतने साल ये करते करते ना अब एक आदत पड़ गई है। जैसे अभी चश्मा लगाते हैं हम लोग, बीच में इधर कोई डॉक्टर आया था, सबने बोला वो दवा डालता है, चश्मा उतर जाता है। अब पहले दिन गए, हम भी गए थे, सब जिद करके ले चले, आप भी चलो आप भी चलो। अब उसने पहले ही दिन बोला चश्मा उतार दो और मेरी दवाई डालते रहो। सिर दर्द भी होता था सारा दिन, लेकिन वो बोलता था चश्मा नहीं पहनना है। हुआ हालांकि कुछ नहीं, इतना हुआ कि स्टेबल हो गई आई साइट, नंबर नहीं बढ़ा फिर, और कोई चश्मा नहीं उतरा। लेकिन उन दिनों क्या होता था, हर थोड़ी देर में हाथ चला जाता था। आदत है ना चश्मा ठीक करने की, चश्मा ना पहना हो तो भी हाथ चला जाता है, इसको ठीक करें। वही चीज़ हो गई है। पूरा समय यही कुछ करते 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 अब आप ऐसी स्टेज पे आ गए हो जहाँ ना करने से परेशानी हो गई है। जब किसी को प्लास्टर लगाते हैं तो अगला व्यक्ति बेचारा पहले तो परेशान होता है, बाँह ऐसे रखनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है, ऐसे कैसे रखें बाँह। पर जब 1-2 महीना हो जाता है, डॉक्टर कहता है बाँह सीधी करो। अब लगता है सीधी नहीं होती, फिर उसके लिए फिजियोथेरेपियाँ चलती हैं, वो डॉक्टर पकड़ के ज़बरदस्ती सीधी करता है। वो आदत हो गई अब ऐसे रखने की, इसी में आराम मिलता है, नहीं परेशानी होती है। अभी पीछे सुना मैंने, किसी का ऑपरेशन हुआ था, यूरिन पाइप लगाते हैं ऑपरेशन के दौरान, उनका थोड़ा केस बिगड़ गया तो 1-2 महीना लगाना पड़ गया। अब जब डॉक्टर्स ने पाइप निकाली तो वो बुज़ुर्ग आदमी थे, वो रोए, बोले मेरे को पाइप कंफर्टेबल था, अब मुझे परेशानी हो रही है। अब ये हालांकि कितनी गलत चीज़ है कि आप ठीक हो, आप वॉशरूम जा सकते हो, लेकिन वो ज़बरदस्ती पाइप लगवा के घूमता रहा, जब तक जिया। फिर इन्फेक्शन हो गया, कितना नुकसान हो गया, पर वो बोले मुझे ऐसे दिक्कत होती है। तो कई चीज़ों को हम भी जानते हैं, कई आसक्तियों को जानते हैं गलत हैं, लेकिन अब आपको उनके बिना चैन नहीं आता। आपको लगता है नहीं ये सब पाइप वाइप लगे रहें, अब ठीक है, ये कंफर्ट मिल रहा है मेरे को इससे,
जबकि आपको अंदर विचार करना चाहिए कि ये कंफर्ट नहीं है, एक्चुअली तो डिस्कंफर्ट है, एक्चुअली तो ये एक रोग है। लेकिन मन जो है इसको रोग ना मान के और वो इसमें भी अपना कंफर्ट ढूंढ लेता है, फिर होता है परेशान। अब है तो हमारी आसक्तियाँ। आज आप अगर थोड़ा अपना रास्ता ले रहे हो, वैराग ले रहे हो, मोह काट रहे हो, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। हर एक को अपने जीवन को संवारने का अधिकार है। अब अगले भी कभी कभी बोलते हैं, अभी भी मैंने चिट्ठी पढ़ी किसी की, अब वो अगर कोई बढ़ता है इस मार्ग पर, वो लौटना नहीं चाहता, तो कहते हैं आपने डिसरिस्पेक्ट करनी सिखा दी पेरेंट्स की उसको, उसकी तो हिम्मत नहीं थी, उसका तो फलान नहीं था, अब ऐसे करने लगा वो, हमने तो सोचा नहीं था। अब वो ब्लेम हम पे भी आते हैं। हालांकि गुरु कभी किसको गलत नहीं सिखाता है, लेकिन फिर भी अब मोह वाले लोग हैं, वो गुरु को भी दोषी बना देते हैं कि उल्टा हमारे पास तो कोई संवरा हुआ था, आपके पास आके बिगड़ गया, आपने खराब कर दी उसकी लाइफ, वैसे तो बहुत अच्छी थी हमारे पास तो। अब ऐसे में अगर आप उनके एटीट्यूड्स को पकड़ते हो, नेचुरल सी बात है, आपकी भी अटैचमेंट है, फिर अंदर वाला अपने प्रति अपमान के शब्द, निंदा के शब्द, कुछ कड़वे शब्द ये सुन नहीं पाता, तो वो सोचता है कहीं वो ठीक तो नहीं है, उलझन होने लगती है। आज तक आपने हमेशा अपने आप को इसलिए मोल्ड कर लिया कि सब खुश रहें, जितना सेक्रीफाइस कर सकते थे कर दिया। वो क्यों हो गया? एक अंधापन था, मोह के कारण। इंसान ने सोचा शायद यही 4 लोगों के बीच जो मैं बैठा हूँ, इनको खुश रखना, इनकी खुशी के लिए जीना, इन्हीं के लिए सब करना, शायद यही लाइफ होती होगी। अब जब गुरु ने आके बताया लाइफ तो कुछ और है, अब मन परेशान होता है, क्योंकि एक बार आंख मिल जाए तो बंद भी नहीं की जाती। अब देख के मक्खी कोई नहीं निगल सकता, लेकिन दूध का मोह भी नहीं जा रहा। अब ना मक्खी निकाल पा रहे हो, निकाल भी दो तो दूध पीने का नहीं, पर फिर दूध पीना भी चाहते हो। वो एक सिचुएशन आ गई है लाइफ में। अगर हम आपको बोलें जाओ आप वहाँ कंफर्टेबल हो जाओ, वो स्टेज भी नहीं रह गई। अब आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, आपका मन बार बार खिंचेगा, लगेगा मैं सच को जान के भी झूठ में क्यों पड़ा हूँ। और जब तक सच्ची खुशी नहीं मिली थी, मन झूठे सुख को ही सुख माने बैठा था, खुश था बहुत, और कहते थे हम फैमिली लाइफ में खुश हैं। क्यों खुश हैं? मेरी माँ भी ऐसे खुश थी, मेरा फलाना भी ऐसे खुश था, मैं भी ऐसे ही खुश हूँ। अब किसी ने रियल दूध पिया ही ना हो, सत्तू घोल के पिए हूँ, तो वो तो यही कहेगा ना यही दूध होता है, टेस्ट भी वही हो जाएगा। देसी घी खाया ना हो, तेल खाते रहे हों, तो तेल का ही स्वाद पता होता है। पर जिस दिन कोई असली दूध या असली घी चखा देगा, उस दिन के बाद वो पीने का मन नहीं करेगा। अब इतना तो जाग चुके हो, वहाँ भी सुकून नहीं आता। मान लो किसी के कहने से रुक जाओ, ना आओ, कहीं जाना पड़े, आप नहीं चाहते मुंह बनाऊं कुछ करूं, पर मूड ऑफ हो जाती है कहीं ना कहीं, बेकार मेरा सत्संग छुड़ा के ले आए। चलो कभी सत्संग के बाद एडजस्ट करना पड़े, फिर भी शांति रहती है। और ऐसे जाना पड़े और जाके वहाँ भी पता लगे अभी तो देर है, और मूड ऑफ हो जाती है। अच्छा भला हम सत्संग होके आ सकते थे, कोई समझता नहीं, सुनता नहीं, बोल तो नहीं सकते हो, लेकिन मूड ऑफ हो जाती है। करना भी नहीं चाहते हो, पर हो जाती है। अच्छा, अब अपनी मूड ऑफ करते हो तो भी वो डिस्कम्फर्ट है,
उनकी मूड ऑफ होती है तो भी वो डिस्कम्फर्ट है, आपको ही तो उनका मुंह देखना बंद करना पड़ेगा। हम बार बार उस तरफ ध्यान देते हैं, मेरे इस स्टेप का उन पे क्या रिएक्शन हो रहा है, जबकि आपको ये नहीं देखना है। रिएक्शन तो होंगे थोड़ा समय। अगर आपने बेटी की भी शादी की, थोड़े दिन तो अजीब लगता है, घर खाली लगता है, कुछ होता है, कुछ तो फीलिंग्स आती हैं ना, सबको ही आई होंगी, सब इफेक्टेड हुए होंगे। लेकिन क्या उसको आपने नेगेटिव टर्म्स में लिया? नहीं लिया ना नेगेटिव टर्म्स में। करनी तो थी, अच्छा हो गया, टाइम से हो गई, पॉजिटिव टर्म्स में लिया। जबकि सबका मूड ऑफ हुआ, एक दो दिन तो खाने के टाइम याद आ जाती है, किसी और समय याद आ जाती है, फिर एक विचार दे तो अच्छा जहाँ रहें खुश रहें ना बच्चे, आया तो सही ना इफेक्ट। मान लो कुछ समय हमारे लिए भी इफेक्ट आता है तो क्या हुआ फिर? एक समय सब पॉजिटिव सोचने लगेंगे, चलो वैसे तो अच्छा हुआ अपना बिजी हैं, वैसे तो अच्छा हुआ अपना खुश हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमें भी अपनी फीलिंग्स को खुल के कहना आना चाहिए। हम दबा जाते हैं कभी कभी, अगले कुछ बोलते हैं, हम सोचते हैं गुरु ने कहा मौन करो। कभी कभी रियलाइज कराना चाहिए, क्यों मेरा डिवोशन है, क्यों मेरा अट्रैक्शन है, मुझे क्या फीलिंग होती है। थोड़ा सा जैसे एक बच्चे का कहीं रिश्ता होने लगता है, अब बच्चा कहता है मेरी अपनी पसंद है जहाँ वहीं करो, और आप लोग नहीं करना चाहते हो, तो क्या होता है कि बच्चा खुल के अपनी बात बताता है, वो अपनी पॉजिटिविटीज़ बताता है ना, उसके पॉजिटिविटीज़ बताने पर माइंड में कहीं ना कहीं आपके भी ख्याल बदलने लगता है। अच्छा ऐसा है तो सोच लेते हैं, देख लेते हैं, आ जाता है ना विचार। तो इसी तरह से आप जब अपने व्यूज़ बताओगे, कई बार ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता है, ज़रूरी बात है। और आपको मालूम है जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाते हैं वहाँ बिना कहे शब्द भी सुनाई देते हैं, ये भी एक बड़ी गड़बड़ है। आज समझो किसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाए, तो आपने देखा अनुमान ज्ञान क्या कराता है, जो शब्द अगले ने कहे भी नहीं वो सुनाई देने लगते हैं, अनुमान लग जाता है ना अंदर से। तो घर में भी इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी कभी हो जाती हैं, क्योंकि हम अपना पार्ट खुल के आगे नहीं रखते। कभी हम झेंपते हैं, कभी हम डरते हैं, कभी हम ये सोचते हैं अगलों के क्या रिएक्शन होंगे, पता नहीं वो इस बात को किस सेंस में ले जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू नेचर अगले के, अकॉर्डिंग टू मूड, आप कभी कभी अपनी बात खुल के रख सकते हो। और जब आप अपनी बात रखोगे तो आपकी भावनाओं को भी आदर मिलेगा। अब आपकी भावना आपके अंदर है, अंदर ही उछलती है, अंदर ही दबती है, अंदर ही जागती है बेचारी, अंदर ही मरती है। आपने कभी अपनी भावना को जाहिर करने की कोशिश ही नहीं की, और अगर आपने कोशिश की है जहाँ जहाँ, वहाँ सफल भी तो हुए। आज मान लो आपने कहा मेरा मन है घर में सत्संग हो, अब हर हफ्ते हो रहा है, बल्कि नहीं होता है तो घर के लोग पूछते हैं आपसे इतने दिन हो गए आपके यहाँ सत्संग क्यों नहीं हो रहा, इधर उधर क्यों हो रहा है। आपने अपनी एक भावना रखी, क्या उस भावना को आदर नहीं मिला? मिला ना। तो ऐसे जब आप अपनी बात को थोड़ा खुल के कह पाओगे, समझा पाओगे, आप अंदर तो घुटते हो, बाहर आप कोशिश नहीं करते हो। और जब आप कोशिश नहीं कर रहे हो, कह नहीं रहे हो, किसी को सपना तो आएगा नहीं आप क्या सोच रहे हो, आप एडजस्ट पे एडजस्ट करते हो, अगलों को लगता है कंफर्टेबल है ये। आपने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे इस तरह बिहेव करने से मैं भी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। बताना चाहिए, अपनी बात आगे रखनी चाहिए, आपको अपने एटीट्यूड्स को एक्सप्लेन करना आना चाहिए।
कोई ये तो है नहीं अनएजुकेटेड फैमिली है, गंवार लोग तो है नहीं कि आप बात करोगे वो गाली गलौज पे उतर आएंगे, मारपीट पे उतर आएंगे। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, सब वेल एजुकेटेड हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एजुकेशन का, इंसान एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है। पर एटलीस्ट कोई अपनी बात कहे तो सही ना। जब हम कह ही नहीं रहे, आज मान लो मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब मैंने मुंह ही नहीं खोला, आपको क्या पता, आप सोच रहे हो जैसा चल रही हूं मैं, जो कर रही हूं ठीक लग रहा है इनको। जिस दिन हम हिंट देंगे उस दिन तो आपको विचार चलेगा और मे बी आप एकदम से एक्सेप्ट कर लो। ज़रूरी है कि आप डिनाई करोगे? ये भी तो हो सकता है आप एक्सेप्ट कर लो और तुरंत आप बोलो हाँ जी मैं आज से ये बात नहीं करूँगा। ये जो ज्ञान चलता है ना, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। कईयों के घर में होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ होते हैं, जो सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, सिर्फ रिएक्शंस करते हैं, पुरानी सोच के होते हैं। पर जहाँ आपके घर में आपको मालूम है लोग कंफर्टेबल हैं इन बातों में, ब्रॉड माइंडेड हैं, तो उस ब्रॉड माइंडेडनेस में आप अपना थॉट भी तो दो एक बार। क्योंकि कई बार कईयों का एटीट्यूड ही ऐसा बना हुआ होता है कि चले गए कोई बात नहीं, नहीं गए कोई बात नहीं, सत्संग को इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि नहीं गए तो कोई दिक्कत हो जाएगी। सुना ही नहीं किसी ने। गुरु के प्रति प्रेम, सत्संग के प्रति प्रेम, ये चीज़ें दुनिया में कहाँ हैं? दुनिया में तो एक श्रद्धा है, जैसे मंदिर हो आए कोई बात नहीं, गुरु के पास हो आए कोई बात नहीं, ना गए तो भी कोई बात नहीं, वो फीलिंग्स है ना वहाँ पर। तो आपको उनके नज़रियों को भी एक नज़र देनी पड़ेगी, अपनी नज़र से देखना सिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा घुटते चले जाओगे। अब ना बोलने से और अपनी करने से फिर परेशानी होती है। पर अगर एक बार अपनी कह दोगे, कोई समझेगा तो भी वेल एंड गुड, मान लो कोई ना एक्सेप्ट करना चाहे तो भी आपको गिल्टी नहीं होगा कि मैंने अपनी बात आगे रख दी। अब जैसे तुम सब स्वतंत्र हो, भाई यहाँ भी स्वतंत्रता चाहिए, उसमें क्या है, हम भी रिलैक्स होके चल सकते हैं, उसमें फिर अंदर शांति रहेगी। ये अंदर अशांति इसलिए हो जाती है कि हम अपनी बात खुल के करते नहीं। अंदर हमारी शिकायत है, बाहर से हम एडजस्ट करते आ रहे हैं, और फिर ऐसे लगता है सबके अकॉर्डिंग चल के उल्टा हम कंफर्टेबल थे, आज हम थोड़ा अपने लिए जीना चाहते हैं तो हम परेशान हो गए। तो रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है, कहीं कहीं कहना भी पड़ता है, रियलाइज़ भी कराना पड़ता है। हंसते हंसते भी बात की जा सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी बात की जा सकती है। तो अपनी बात कह के ना शांति होएगी। और मान लो 1 मिनट के लिए किसी ने अभी ना भी सुनी बात हमारी, लेकिन उसको बाद में विचार ज़रूर चलेगा। आपने देखा है कभी अपने साथ भी होता है कि कोई व्यक्ति बात कहता है, उस समय हमने डिनाई कर दी बात, पर देखते हो थोड़ी देर बाद या अगले दिन विचार ज़रूर चलता है, कह तो सही रहा था, चलो आगे से फिर देख लेंगे, ना भी सॉरी कहो ना भी उसको बताओ, पर कहीं ना कहीं आप सचेत होते हो। तो जब हम अपनी बात छोड़ देते हैं ना कहीं पर, ज़रूर अगले के अंदर विचार चलता है, भले सामने कोई डिनाई भी कर जाए, नहीं सुन रहा, नहीं मान रहा, अपने को ही सही कह रहा है, लेकिन बाद में विचार ज़रूर चलता है और वो अच्छी बात हो जाती है। और थोड़ा सा अपने नेचर को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो राही चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। मीरा भी अकेली हो गई इतने बड़े महल में, अकेले होना पड़ता है। कुछ तो भगवान की कृपा होती है, ये कुछ अपना पुरुषार्थ भी होता है। ये हमको एक एक करके जब अपने बंधन काटने हैं,
मोह वाले बंधन, आसक्तियों वाले बंधन जब ये काटने हैं तो थोड़ा तो मन मजबूत करना पड़ेगा। अब राजा मोरध्वज के पास भगवान पहुंच गए। प्यारी से प्यारी वस्तु मुझे भेंट कर। बेटा दे दिया उसने। बोला इसको भी बीच में से चीर, और आंसू नहीं आना चाहिए, ना तुझे ना तेरे बेटे को, वरना मेरा शेर नहीं खाएगा। आधा चीरा गया। लड़के की दूसरी आंख से आंसू आ गया। भगवान ने बोला ये तो रोता है। लड़का कहता है मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरा आधा ही अंग भगवान के काम आया, सारा काम आ जाता। अब मोरध्वज की तरह भगवान हमारे दरवाजे पर भी आता है, और वो क्या मांगता है? प्यारे से प्यारी चीज। और प्यारा क्या है? प्यारे में आपका मोह आ गया, आसक्तियां आ गई। भगवान कहता है ये मुझे दे। और ऐसे भी नहीं चीर। चीरने का क्या अर्थ है? चीरने का अर्थ है जब आप अगेंस्ट जाते हो, जब आप मोह का बंधन काट के अगलों के विपरीत चले जाते हो, तो भगवान वो भेंट स्वीकार करता है। क्योंकि खुशी से तो कोई कहेगा नहीं जा भगवान का हो जा, चल हमें छोड़ भगवान का हो जा। जब इतना सुख अगलों को हमसे मिल रहा है तो कोई भी नहीं कहेगा जाओ हो जाओ भगवान के। सीधी सी बात है। अब उलझन होती है, शोर होता है, लेकिन अपने मन को खुद ही मजबूत करना पड़ता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, आखिर तो सब नॉर्मल हो ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो जाता है। और कहीं ना कहीं एक डर अगलों के दिमाग में भी ये होता है कि ये लोग हमसे ज़्यादा प्रेफरेंस गुरु को दे रहे हैं, हमसे ज़्यादा प्रेफरेंस सत्संग को दे रहे हैं। उलझन उनको ये होती है कि इनका सेंटर चेंज हो गया अट्रैक्शन का। पहले खाली हम ही थे। ये जो एक इनसिक्योरिटी आती है ना, शोर इससे ज़्यादा होता है। इनसिक्योरिटी आ जाती है एक। अब कईयों ने ज्ञान सुन के घर में सेटिंग कर ली है, एडजस्ट हो गए, उनके घर में शोर नहीं है। पर जो पूरे गुरु के अकॉर्डिंग चलते हैं, गुरु के अनुसार एक एक पैर उठाते हैं, उनके यहाँ थोड़ा शोर मचने लगता है। अब आप वहीं भगवान देखना शुरू कर दो, पहले एडजस्ट थे और एडजस्ट हो जाओ, तो कहेंगे आपका सत्संग बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। पर आप चलो गुरु के अकॉर्डिंग, डिवोशन यहाँ का बढ़ जाए, अट्रैक्शन यहाँ का बढ़ जाए। अभी टाइम भी इतना नहीं बढ़ा होता, लेकिन सबके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। इनको लगता है इनको वहां इतना आकर्षण क्यों है, हमसे इतना प्यार नहीं करते जितना वहां करते हैं। कईयों की लड़कियां लड़ने आई, आपने हमारी माँ छीन ली। माँ तो वहीं बैठी है तुम्हारी। नहीं, अब ये बस बैठी हैं। पहले इनको हमारा ध्यान होता था, फ़ोन आते थे, थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन करते थे, आ नहीं रही, खा नहीं रही, मैं तेरे लिए ये बना रही हूँ, मैं वो। अब तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो उनको लगता है इन्होंने छीन लिया अगले को हमसे। अब इनका ना सारा आकर्षण वही है, सारा प्यार वही है। वो चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं होती है, परेशान हो जाते हैं। तो फिर अब इसका क्या इलाज है? What कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ऐसे में चुप ही करना पड़ता है, क्योंकि हम ये भी कह के अपने प्रेम को नहीं लजा सकते कि हमें नहीं है प्यार वहां। और अगर उनको ये झूठी तसल्ली दे दें, नहीं नहीं अब हम कोशिश करेंगे, ऐसा वैसा, हम भी जानते हैं कोशिश वो हमसे हो नहीं सकती। तेरे दर पे रख के उठाऊं जो सर, ये इबादत को मेरी गवारा नहीं। हम तो चाह रहे हैं हमारा समय बढ़े, हम तो चाह रहे हैं हमारी भक्ति बढ़े, तो उस समय फिर चुप्पी लगानी पड़ती है। बर्दाश्त सबसे ये नहीं होता।
उनको लगता है इनका मेंटली भी डिवोशन क्यों है, मां हमारी तरफ ध्यान रहे, हमारी तरफ सोचें, क्यों सोच रहे हैं, क्यों इनको इतना इम्पोर्टेंट लगता है वो सब। जैसे एक चीज छिनती हुई लगे ना किसी को, वो परेशानी। इधर अपने मन का राज छिन रहा है, इसको परेशानी। आसक्तियां टूटती हैं, मोह के दायरे छूटते हैं वो भी थोड़ा सहन करना पड़ता है उन चीज़ों को, क्योंकि हमने वहाँ एंजॉयमेंट माना हुआ था। हम सोचते थे मज़ा है वो, अब पता चला टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ हम आधे घंटे में भी फ्री हो सकते थे, पूरा दिन खपाए आते थे। भाई जान हो के 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वापिस आ सकते हैं, पूरा दिन लग जाता था। जो 10-11 बजे से गए, हस्बैंड को ही कह दिया शाम को वहीं से मेरे को लेते आना। अब अंदर वाला कहता है सत्संग भी छोड़ें, सारा दिन पर चर्चा करें बैठ के। ऐसे भागते हो फटाफट, अगर ज़रूरी जाना भी पड़े फटाफट वापिस हो लें, मेरा ना सत्संग है। अब मुंह से निकलता भी यही है, मेरा सत्संग है, और चिढ़ जाते हैं। सुबह तो होके आए हो, शाम को ना जाओगे क्या तकलीफ है। तो ये सब होता रहता है। अब ये थोड़ा भी जो हलचल होती है, आपका मन कहता है मैं परेशान हो गया अंदर से। चारों तरफ से आवाजें कई बार इकट्ठी उठती हैं। अब घर में बच्चे परेशान होंगे, पापा को भी बोलेंगे, मम्मी को भी बोलेंगे, फिर उनके अंदर डिस्कम्फर्ट आएगा, नानी घर भी खबर चली जाएगी, फिर वहाँ से भाई बोलेगा, भाभी बोलेगी, माँ बोलेगी, ऐसे फ्रेंड सर्कल में बात फैल जाएगी, फिर वो बोलेंगे जाओ पर इतना नहीं, ऐसे। अब इस चक्कर में नफरत नहीं होती हमें किसी से, पर पता है फालतू की बहस करेंगे सारे। इस चक्कर में धीरे धीरे हम संकुचित होते जाते हैं। फ़ोन करेंगे तो यही सब सुनना पड़ेगा, छोड़ो। जाएंगे सब मिलेंगे, फिर यही टॉपिक से छोड़ो। कुछ हम यूं दूर होते जाते हैं, भाई परे रहो, ना किसी से मिलो, ना सफाई भी कितनी दो, सुनना वो लोग चाहते नहीं, कितना बोलो। तो कई बार आवाज़ें इकट्ठी उठती हैं सब तरफ से, अंदर वाला परेशान, कहीं मैं गलत तो नहीं, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। अब गलत तो नहीं हूँ, लेकिन वही बात है, जब 4 ठगों ने कह दिया राम जी कुत्ते का बच्चा लेके कहाँ जा रहा है, अब उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, कहीं सचमुच कुत्ते का बच्चा तो नहीं है। मैं समझ रहा हूँ बकरी का बच्चा है, और चौथे वाले पे उसने छोड़ दिया। वो आप भी 2 आवाज़ें 3 आवाज़ें, फिर शंका में आ जाते हो, कहीं हम ही तो गलत नहीं है। सब तो कह रहे हैं मेरा घर स्वर्ग बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ही स्वर्ग ना बन रहा हो। तो स्वर्ग बनने से पहले एक बार नरक तो बनता है। अगर नरक ना होता तो स्वर्ग की रचना करने की क्या जरूरत थी। नरक के कारण ही तो स्वर्ग बनाया गया ना। अभी घर सही नहीं होता तभी तो दोबारा बनाने की सोचते हो। अब बात असल में क्या होती है, हम उठाते क्या हैं। अब जैसे रमन में ऋषि हैं, उन्होंने बोला भाई अपने से जाके प्रश्न करो, हु आर यू, तुम कौन है। अब सबने सोचा हम कुछ पाएंगे, तुम कौन है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं ना कुछ पा जाऊंगा। असल उनका मतलब ये था कि जब तुम ढूंढोगे मैं कौन हूं, सारे आवरण चीरोगे। जैसे अष्टावक्र गीता में बोला 5 तत्वों में से तू कौन सा तत्व है। भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, पानी है, क्या है तुम। जब ये पूछने निकलोगे कि मैं कौन हूं, असल में तुम सारा कुछ खो दोगे, क्योंकि जो खोजने निकला मैं कौन हूं, लास्ट में पता चलेगा वो मैं ही फॉल्स है। हम सोचते हैं पाएंगे, एक्चुअली हम गवाएंगे। प्याज छीलो, क्या निकलेगा, शून्य हाथ आएगा। रमण में ऋषि ने जब इशारा दिया हु आर यू, सारे लग पड़े कि शायद अंदर से कुछ मिलेगा। मिलना किसी को कुछ नहीं, उनका इशारा गवाने की तरफ है, पाने की तरफ है ही नहीं।
कि जब आप ये खोजने निकलोगे मैं कौन हूं, तो आपको पता चलेगा मैं हूं ही नहीं। खोज का परिणाम ये निकलने वाला है। अब जब दादाजी कहते हैं घर स्वर्ग हो जाएगा, तो पहले नर्क को देखना तो सीखो कि ये नर्क है सारा, मोह आसक्तियां, ये नर्क है। स्वर्ग में कब आओगे? जब आत्म दृष्टि होएगी, जब आप अपनी मैं से छूटोगे। रमन महर्षि की बात मान लो, हु आर यू, चलते जाओ। मैं ये मिट्टी नहीं, मैं ये हवा नहीं, मैं ये पानी नहीं, मैं ये फलाना नहीं, काटो काटो, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, चलो आगे। लास्ट में आके कहाँ पहुंचोगे? हाँ कठिनाई। और जब मैं कुछ भी नहीं तब सब कुछ हूं, फिर अंदर से सर्वमम रूप की भावना आएगी। चलो तो सही ना, सही ट्रैक पे। सब सोचते हैं, रमन में ऋषि कह रहा है हु आर यू, मैं ना चलूंगा तो पता चलेगा मैं आत्मा हूं। पहले तुम्हें पता चलेगा तुम कुछ नहीं हो, बाद में आवाज आएगा जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्वमम रूप है। संत कुछ और कहते हैं, हम कुछ और सुनते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि आके पहले अपना अर्थ लगा जाती है बीच में। वो इतनी तत्पर बैठी है बुद्धि, वो फटाफट अपना एक अर्थ लगा के अभ्यास में लगाती है आपको। जबकि इस मैं को खोजने निकलो तो पता चलेगा मैं है ही नहीं, इल्यूजन। आप सोच रहे हो मुट्ठी भिचेगी, मुट्ठी खुलेगी। आप सोच रहे हो मेरे हाथ कुछ आएगा, नहीं, जितना पकड़ा हुआ है वो गवाओगे आप। आप सोच रहे हो मैं जी उठूंगा, नहीं, आप मरोगे। जिएगा तो अस्तित्व जो पहले से ही जी रहा है, ये मैं तो मरेगी। तो बात उसने कहां से बोली, हमने कहां से पकड़ ली? स्वर्ग गुरु ने कैसा बताया? स्वर्ग माना स्ववर्ग। जब अपने स्वरूप में आ जाओ, आप स्वर्ग में आ गए। अब आप अगर ये कहो बाहर घर में भी स्वर्ग बनाऊंगा, अब वो तो मीरा तो लास्ट तक ना बना पाई, अब आप क्या करोगे? उस स्वर्ग में रहना थोड़ी है। उस स्वर्ग का मतलब है फिर आसक्ति का एक दायरा तैयार करना, फिर बंधन का एक दायरा तैयार करना। स्वर्ग माना स्ववर्ग। जब मैं अपने स्वरूप में जागृत हूं, स्वयं से स्वयं में जीता हूं, ये मेरा स्वर्ग है। पर में चला गया, ये मेरा नरक हो गया। दूजा देखा, ये नरक हो गया। दूसरे से सुख की इच्छा रखी, ये नरक हो गया। आशा रखी सबको खुश कर लूं, ये नरक हो गया। और कितने दिन से रोज तुम्हें एक बात बोली जा रही है कि आईने के आगे खड़े होकर अपने आप से माफी मांगो, क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को बहुत सताया है। मांगी माफी आज तक? अभी भी यही इंतजाम कर रहे हो, मैं भले दुखी हूं वो सुखी हो जाएं। उलझन तभी तो हो रही है। क्यों कंफर्टेबल नहीं हो? जब आपको सही रास्ता मिल गया, आप कंफर्टेबल क्यों नहीं हो? विचार करके देखो। वही है, बीमारी खत्म हो गई, ऑपरेशन हो गया, अब ऑपरेशन का थोड़ा दर्द है, सहन करो। डॉक्टर पेन किलर दे देता है, कहता है सहन करो, और कोई चारा नहीं है। भगवान से कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, इसीलिए वहां कंफर्टेबल हो। अब हीरा जो जड़वाया आपने, गढ़वाया, उसको कम से कम सही अंगूठी तो मिलनी चाहिए ना सेट होने के लिए। अब आपके मन को परमात्मा के साथ आनंदित होना चाहिए, आपका ध्यान भंग गया। कितना ही कोई प्यारा हो, अगर आप उसके संग बैठे हुए दूसरे का चिंतन करते हो, तो आपका कंफर्ट खत्म ही होगा। और क्या होगा? आपका सुख खत्म होगा ना, क्योंकि आप बैठे कहीं और हो, दिमाग कहीं और है। अब जब समय आया भगवान के साथ आनंद लेने का, अब मन संसार का विचार कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। हालांकि जरूरी भी नहीं हमारे कारण कोई उलझन में आए, लेकिन फिर भी आपका दिमाग चलता है मेरे कारण। दादाजी बोलते थे
तेरे कारण कोई परेशान होता है या अपने स्वार्थ के कारण परेशान होता है, ये भी विचार करके देखो। उनको उनकी सुख बुद्धि रुला रही है या आप उनके दुख का कारण हो? विचार करके बताओ। ज्ञान सुन लिया? अब आप बताओ, आपने अगलों के लिए क्या गलत किया है? किया है कुछ गलत? ज्ञानी तो बल्कि इतना निरच्छा हो जाता है, जो पहले थोड़ी बहुत मांग थी वो भी गई, पहले फिर भी थोड़ी इच्छा होगी, कभी कुछ बोल बैठते होगे, अब तो वो भी गया, कोई मतलब ही नहीं कुछ मांगने का, कोई आवाज़ करने का, कुछ कहने का, इंटरफेयर करने का, खत्म हो गए सब स्वभाव। अब तो अगले अपने ही मन से उलझे हुए हैं। अब आपको पता नहीं चला, आपका जो स्वार्थ था वही आपको तंग कर रहा था, अगले ने। तो अगलों को भी तो उनकी सुख बुद्धि तंग कर रही है। आप क्या कह रहे हो? सेवा नहीं कर रहे, समय नहीं दे रहे, क्या नहीं कर रहे आप? शायद पहले से अच्छा कर रहे हो, मे भी एक समय थक जाते, उलझ जाते। अभी तो गुरु ने भाव इतने अच्छे कर दिए हैं, मूड हो नहीं हो, कैसी भी बात हो जाए, पर आपको लगता है नहीं, जो अपना फर्ज है वो ढंग से अदा करते आओ। ऐसे मत करो, बल्कि आप अपने अंदर झांकोगे तो आपको अपनी कोई मिस्टेक समझ नहीं आएगी, क्योंकि ज्ञान ने व्यवहार भी बहुत अच्छा कर दिया। कहीं किसी बात में पीछे नहीं, कोई ग्रीडीनेस नहीं, कुछ भी तो नहीं है। जो है पहले से अच्छा ही चला रहे होगे। अगर पहले किसी को 5 देते थे तो आज 10 ही देते होगे। पहले किसी को रोकते होगे हाथ, आज बढ़ के ही करते होंगे। सबके अंदर चेंज आया, आप सबको मालूम है। पहले फिर भी मन होता था मैं छिपाऊं, मैं इधर रखूं, मैं ये करूं, मैं अपना सूट साड़ी लूंगा, वो भी खत्म। ऐसे लगता है हमारे पास बहुत है, और फिर जो मिलना होगा मिल ही जाएगा। अगर आप देखो, व्यवहार में पहले से सुधार है और ज़्यादा ही है। पूरी कोशिश करते हो, अगर आप निकलते हो, पूरी कोशिश करते हो अगलों को और अच्छा करके दें। सबसे पहले तो यही विचार आ जाता है किसी को बोलने का मौका ना मिले। दूसरी बात, फिर अपने अंदर की जो भावनाओं की शुद्धि है, भगवत भाव बन रहे हैं, भावना में शुद्धि आती जा रही है, वो चीज़ हमको और ज़्यादा इंस्पायर करती है कि हम हर काम को अंदर बाहर ईमानदारी से करें, क्लीन हार्टेड होके रहें, क्लियर होके रहें। तो आप बल्कि देखो तो पहले से अच्छा ही हुआ है ना सब। पहले सिर्फ दिखावा था अच्छाई का, आज मन भी अच्छा है साथ। पहले तो ये था भी दिखावा करना है, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो बदनामी होएगी। आज इस सब डर से भी ज़्यादा जो एक ईश्वर का भाव बन गया है, वो कर्म कराता है और बहुत अच्छा करते हो, बेटर देन बिफोर। तो क्या गलती पर हो आप अपने से भी तो बात करो ना, आप कहाँ गलती पर हो? अच्छा, अगर हर एक को अपने अकॉर्डिंग जीने का हक है, आपको क्यों नहीं? आपका मूड हो ना हो, हस्बैंड को टीवी देखना, बैठे रहो पलंग पे, आप सो भी नहीं सकते, आप लिख भी नहीं सकते, आप बैठे रहो। सीरियल पसंद है नहीं है देखो, न्यूज़ देखने का मन है नहीं है देखो। हर कोई अपने से चल रहा है ना, यहाँ तक भी एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो फिर अगर कहीं थोड़ा सा आपकी अपनी चॉइस है कुछ, तो उसमें अपने को ब्लेम क्यों करते हो? हर एक अपनी चॉइस से चल रहा है, जिसका जो शौक है क्या वो पूरा नहीं कर रहा? हर एक कर रहा है, मर्यादित है नहीं है। किसी ने जो करना है वो कर ही रहा है, टोक भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, अच्छा बुरा सब हजम कर रहे हो, है ना? तो हमारा शौक तो ऐसा भी नहीं है किसी का सिर नीचा हो, ईश्वर के दर पे ही तो जाते हैं, लगन ही तो लगाई है। और ये सब हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है ये।
ईश्वर को पाना, अपने स्वरूप में जागना, निष्ठा में आना, अपने जीवन को सफल बनाना, जन्म सिद्ध अधिकार है, ईश्वर ने दिया। इसमें किसी की कोई खराबी हो रही हो तो बताए ना। ज्ञानी तो बल्कि अहित करने वाला हो जाता है, हित करने वाला हो जाता है सबका, अहिंसक। पहले तो चलो शरीर से हिंसा में भी ना होती हो, मन से तो होती थी, वाणी से तो होती थी। वाणी कितनी हिंसक थी, और मन के संकल्पों की हिंसा की तो कोई था ही नहीं थी। पर आज अगर देखो, मन से, वाणी से आप कितने स्तर को, कितना पवित्र हो गए हो अंदर से कि किसी के लिए कोई हिंसा की भावना ही नहीं है। आप भी तो समझ रहे हो अपने को। अब कभी कभी ये होता है, जैसे एक गर्भवती महिला है, वो अपनी स्थिति को खुद ही अनुभव करती है, कितना ही बता लेगी, बता नहीं सकती। यहां भी जो सुधार आता है ना, आप अनुभव करते हो। कभी कभी समझाने से भी कोई नहीं समझता, लेकिन आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। लोग गलत मार्ग जाके भी डरते नहीं हैं, और आप सही मार्ग चल के भी भय खाते हो। क्यों? अपने से सवाल करो, क्यों? लोग गलत जा रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, किटियां कर रहे हैं, पी रहे हैं। आप जाके देखो, लेडीज भी कम नहीं है। पब्स वगैरह में देखो जाके, देखा भी होगा, अपनी ही रिश्तेदारियों में देखा होगा। जो नई जनरेशन आ रही हो तो और ही बेकार है, कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। फिर वो गलत करके भी सिर ऊंचा करके चल सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी। और हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए भी डर खाते हैं, कोई मुझे गलत ना कह दे, कोई मुझे बदनाम ना कर दे, कोई मुझे बुरा ना कह दे। अब अगले रोज निकल रहे हैं क्लब में, किटी में, तो वो ये कहते हैं भाई एक्टिव हैं, उनके लिए नाम आता है एक्टिव हैं, और आपके लिए नाम आता है टाइम बेकार कर रहे हो। अब ये उनकी सोच है। कम से कम मेरी सोच मुझे तो सुख दे। जब मैं चला हूं, अब इतना वक्त हो गया, बहुत कुछ छान चुके हो, बहुत कुछ अनुभव कर चुके हो, आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी है। आपका अपना समाधान आपको कंफर्टेबल करेगा। दूसरों से आशा मत रखो, लेकिन आपकी भी तो कोई समाधानता है, आपका भी तो कोई विचार है। अब एक बच्चा ही होता है दुनिया में, मान लो उसकी मैरिज नहीं हो रही, या कभी हो गई, छोटेपन में ही हस्बैंड चले गए, कोई भी मतलब एक सांसारिक सिचुएशन आ गई। वो व्यक्ति अपना रुख जिस तरफ करता है, आपकी सपोर्ट क्या होती है? कहीं तो मन लगाएगा ना अपना, कहीं तो मन लगाएगा ना अपना। आपको भी कभी कभी बाहरी सिचुएशंस का फायदा ले लेना चाहिए, कभी बीमारी का, कभी अकेलेपन का। तो भले कभी कभी दुनिया वालों को यही दिखाना पड़े कि कहीं तो हम भी मन लगाएंगे ना, ऐसे पड़े पड़े डिप्रेस थोड़ी हो जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हो। कभी कभी अगर कोई सही बात ना समझे, घी नहीं निकल रहा सीधी उंगली से, थोड़ी टेढ़ी कर लो। बोलो हमारे अंदर फिर बेकार के ख्याल चलते हैं, बातें चलती हैं, हम अपना कंफर्टेबल हो जाते हैं जाके। कम से कम हम हैप्पीली रहना तो सीखे। नहीं तो ये जो तुम रोज़ आओ और हम मुंह बना के बैठे हों, दुखी हों, रोज़ डॉक्टरों के भागोगे, डिप्रेशन के इलाज कराओगे, क्या फ़ायदा? एटलीस्ट हम एक्टिव हैं, खुश हैं। और ये 100% एक सच्चाई भी है। कल भी हम घर बैठे बात कर रहे थे, कितने लोग जो सत्संग से नहीं जुड़े,
उनकी बीमारियां हारियां सुनते हैं और लोग बीमारी में ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, कैसी भी बीमारी से गुजरे हो, जीवन मिल गई है, ताज्जुब नहीं है। ये दुनिया के लोग नहीं रियलाइज करते, आप लोग तो करते हो, क्योंकि बीमारी नहीं खाती किसी को, डिप्रेशन खाता है। मुझे ये बीमारी हो गई, उनके सिर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई जागृत करने वाला नहीं है। तो ये जिंदगी जो मुझे भगवान से मिली, इस पर भगवान का हक नहीं होना चाहिए। ये मुझे भी तो पक्का हो अंदर में, मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता भगवान का, क्योंकि भगवान ने ही कृपा की है। क्या करते उस समय दुनिया वाले? कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन आज ये जो पॉजिटिविटी है, सबसे बड़ी बात है, आज जो लाइफ में पॉजिटिविटी है, उमंग है, उत्साह है, शौक है, नहीं सब मर जाता था 1 मिनट में। सुबह सुबह उठते हो, रेडी होते हो, दौड़ते हो, चीज़ लेने का भी मन करता है, पहनने का भी मन करता है, खाने का भी मन करता है ना फर्क? आप अपनी एज के और लोगों को देखो, मुर्दार जी रहे हैं, क्या करें बेचारे। कभी कभार कोई इत्तफाक होता है ना, कोई मिलता है पुराना रिश्तेदारी का, पहचानते भी हम कम हैं, पर कोई मिलता है, हम कहते हैं हाय इन्होंने फ़कीरों वाली हालत क्यों बना ली। फिर समझ में आता है क्या करें बेचारे, कोई उद्देश्य ही नहीं है जीने का। भले नौकरियां की होंगी, अपने टाइम पे अप टू डेट रहे होंगे, पर अब रिटायरमेंट्स हो गई, बच्चे ब्याहे गए, अरे शक्ल कैसी है, अरे पहना कैसा हुआ था, अजीब क्यों लग रहे थे इतने। समझ आता है आज हमारे पास भी वजह ना होती ना, हम भी इसी लाइन में लगे होते। ऐसे लगता है जैसे नहीं शमशान घाट की लाइन में लगे हो, बस बेचारे इंतजार कर रहे हैं कब मर जाना है। ऐसे चेहरे पे तो 12 बजे पड़े हैं, सब कुछ होते सोते, कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है, कुछ है नहीं घर में। क्यों? बेचारे बनवाते भी नहीं, हमने कहाँ जाना है, हमने कहाँ आना है, अब बच्चों का समय है। और आप लोग देखो, एक सच में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है लाइफ में, क्योंकि ये उमंग खत्म हो जाए तो बंदा कहीं का नहीं है। एक वजह है आपके पास, आपको उठना है, आपको तैयार होना है, आपको दौड़ दौड़ के काम करने हैं, आपको पहनना है, आपको चलना है, सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ज्वेलरी भी यूज़ हो रही है, कपड़े भी यूज़ हो रहे हैं, चप्पलें भी यूज़ हो रही हैं, पर्स भी यूज़ हो रहे हैं, सब यूज़ हो रहा है। और नहीं ये सब टंगा रहता अलमारी में, हमने कहाँ जाना, हमने कहाँ आना। माई के साथ माई बन के घर बैठे रहो, क्या करो देखो आप। अच्छा, अगर किसी दुख से परेशानी से उबरो, फिर मन इन चीज़ों में भी नहीं लगता, किटी चले जाओ, पार्टी चले जाओ, अंदर हीन भावना आती है, ऐसे लोग हम कैसे उठे बैठे इनके बीच। और आज भगवान की दरबार कैसी है, वो बीमारी में दुख में भी, अभी किसी की ऑपरेशन हुई, हफ्ता भी नहीं हुआ, बोले मैं इंतजार कर रहा हूँ सत्संग आऊँ, आप आएंगे उस दिन, हम आ रहे हैं। एक वजह है दिमाग में सारा दिन, मुझे तैयार होके नहा धो के जाना है, पहुंचना है, जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। क्यों? यहाँ किसी से उलझन नहीं है, दिल सजना दे दरिया, इथे लोक ना मारन बोलियां। यहाँ किसी ने बोली तो मारनी नहीं आपको, उल्टा दरिया दिल है सारे, प्यार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उन्नत करते हैं, तो आकर्षण होता है। दुख से परेशानी से फिर भी मन करता है नहीं सत्संग तो जाना है, बस ठीक हो जाए, डॉक्टर अलाउ कर दे, सत्संग तो जाना है ना। आप डिफरेंस फील करो। अगर आप ये उत्साह ना रखते, हालत क्या होती? अगर ना मिलते सतगुरु, हालत क्या होती? मुर्दार पड़े होते। अपनी माओं से बुढ़े लगते तुम लोग, और अब अपनी बेटियों से जवान लगते। अंतर देख लो। हालत ये होती इस दुख सुख में, सारा दिन दिमाग की टेंशन्स, क्योंकि फैमिलीज में एक टेंशन नहीं है, कभी बच्चों की बात है, कभी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, कभी रिलेटिव्स में कोई बात हो रही है, कुछ ना कुछ तो आवाज़ें आती रहती हैं। बैलेंस कहाँ होता है इंसान? तो जो आप लोग गुरुवान हो, आप ही लोग बैलेंस हो।
और शायद अपने घरों को भी बैलेंस किए बैठे। देखो, जरूरत पड़ने पर आप ज्ञान की भाषा चाहे ना बोलो, लेकिन आपको सबको बैलेंस करना आ गया, उठा देते हो उनको। और कभी कभी घर के लोग कहते हैं, आप इतने पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, आप इतनी पॉजिटिव बातें कैसे कर सकते हो। फिर समझ में आता है, आया बच्चों समझ, हम रोज क्यों जाते हैं, नहीं तो हम तुम्हारे से पहले रोने वालों में से थे। और आज हम तुम सबके भी आंसू पोंछ रहे हैं, आज हम तुम सबको भी स्ट्रांगनेस दे रहे हैं। ये थोड़ी है हमारा प्यार नहीं है, हमें दुख नहीं लगता, लेकिन गुरु ने बैलेंस करना सिखाया। ये चीज़ें रियलाइज करो ना, ये कितनी बड़ी पॉजिटिविटीज हमारे लाइफ में आ गई हैं। नहीं हम बैठे ऐसे रो रहे होते, क्या करते, दुखी हो रहे होते, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय वैसा हो गया, यही कहानी होती। और औरतों को तो बहुत ही चिकचिक होती है हर चीज़ की। इतनी बड़ी राग द्वेष की दुनिया, ईर्ष्या जलन की दुनिया, बहुत बड़ा संसार होता है। चलो आदमी लोग फिर भी 8 घंटे दफ्तर निकल गए ना, काफ़ी बचे रहते हैं। रात को जो घुट्टी तुमने पिलाई सो पिलाई दफ्तर से आने के बाद, फिर भी बचे रहते हैं। लेकिन लेडीज़ के पास कितना बड़ा संसार है। शुक्र करो दादा भगवान का, आप लोगों को कई तापों से बचा दिया, कई तापों से। क्योंकि बिना मतलब के ताप, बिना आग जले संसार, आग भी कोई नहीं, और तपन इतनी थी जिसका कोई अंत नहीं। आप कहते हो ना हम कंफर्टेबल थे, लेकिन जो बीच के डिस्कंफर्ट थे, ये थोड़ी है सिर्फ कंफर्ट थे, ये थोड़ी है सिर्फ स्मूथ रोड था। अगर शुरू से ही स्मूथनेस होती, आए क्यों थे, जरा ये भी बताओ। लेकिन आप एडजस्ट थे उन चीजों के साथ ना, एडजस्ट थे बस, बात सिर्फ ये। अब जब किसी ने दुखती रग पकड़ी तो अब सब कुछ याद आता है कि ये तो भुक्तभोगी हूं भाई मैं, क्यों नहीं हूं। कितने अच्छे चले होगे संसार में, फिर भी तो ब्लेम आए। 1000 बार आपने सेवा की होगी, एक बार चूक गए फिर भी तो ब्लेम आए। 1000 बार प्यार से बात की होगी, एक शब्द पकड़ा गया। बहुत कुछ हुआ होगा ऐसे, याद करके देखो। बहुत बार बहुत नज़दीकी रिश्तों में ही होता है जबकि सब कुछ। ये भी बात पक्की है, जितने नियर डियर होते हैं ना, ये सब उनके साथ ही बीतता है हमारे। वो मानने को तैयार नहीं, वो कहेंगे नहीं हम राइट हैं, तुम गलत हो। नहीं सहन किए ये धक्के, बड़े बड़े शौक सहन किए। और कभी कभी तो अपने घर के लोग भी सामने वालों से मिल जाते हैं, कह तो अगला सही रहा है, तुम करते तो ऐसे ही हो। और धक्का लगता है कि इतना तुम्हारे चक्कर में हम निभाते आ रहे हैं और तुम भी उनकी तरफ ले रहे हो, बजाय उनको ये कहने कि आपको गलती लगी है। सबके सामने भी हमें ही सुना दिया, कई बार अपने घर के ही सुना देते हैं। फिर कंफर्ट कहाँ था? कंफर्ट भी माना हुआ था, मन का ख्याल था कंफर्ट है इसमें, कंफर्ट वंफर्ट कहीं नहीं था। परेशानी तो थी। कंफर्टर भी कभी कंफर्टेबल नहीं होता, देखा है? जिसका नाम रखा हुआ है आपने कंफर्टर। गर्मियों में ओढ़ो मरे को तो गर्मी लगती है, सर्दियों में ओढ़ो तो ठंड लगती है। तो कई बार सोचते हैं इसको कंफर्टर क्यों कहते हैं ये लोग, कंफर्टेबल तो नहीं है। आप सबका घर में जो कंफर्टेबल हिसाब था ना, ये गृहस्थी यही कंफर्टर थी आपका। एडजस्ट करते रहते हैं, कभी उसको रात को डबल करके डालते हैं, कभी बीच रात में उतार देते हैं, कभी पंखा चला के कंफर्टर डालते हैं जब ना गर्मी है ज़्यादा ना सर्दी है। कंफर्टर से हम एडजस्ट होते हैं। वैसे भी देख लो, रजाई है, कंबल है, इनमें गर्माहट है। लेने लगते हो ना कंबल देख देख के, गर्म रहेगा। कंबल ना गर्म है ना सरद है। ये चीजें ऐसी बनाई जाती हैं जो आपकी बॉडी हीट को अंदर रोक लें, बाहर ना जाने दें। रजाई गर्म हो गई, रजाई कैसे गर्म हो गई? हीटर लगा हुआ है। आपकी बॉडी में हीट है, आपकी बॉडी हीट से रजाई गर्म हो गई।
अब कंफर्टेबल हो गई वो रजाई, तो कंफर्ट कहाँ है? अगर आपकी बॉडी में हीट ना हो, मुर्दे पे डाल देखो रजाई कंबल, ठंडा का ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा। आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर है, तो आपकी बॉडी की हीट बाहर नहीं जाने देती। वो जितनी मोटी रजाई है, बॉडी की हीट बाहर नहीं जा रही, तो आप कहते हो ठंड नहीं लगती इस रजाई में। उसने आपकी बॉडी की गर्मी अंदर ही रोक रखी है। फिर दुनिया में जितनी रजाइयां हैं, कंबल हैं, वो काम के नहीं हैं। आखिर भी आपने अपने ख्यालों को बना रखा था और श्रेय दे रखा था रजाई को और कंबल को। अभी भी बात करें, नहीं वैसे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वैसे मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये अच्छा दिखा 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 तो इतने दिन गाड़ी चलाई है गृहस्थी की, नहीं चलती थी। सोचो, जो लड़कियां नहीं दिखा पाती वो भाग जाती हैं तलाक लेना है। जिन बेचारों ने दिखा 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 वैसे तो अच्छे हैं, वैसे तो अच्छे हैं, उतना घसीट लिया। हम तो सच बोलते हैं, घसीटा है सबने। जिया विया जीना तो अब सीखे हो, जिया कहाँ है? इतनी तो मार है वहां पे, अगर उसको कॉफी पीनी है तो तुम्हें पीनी पड़ेगी, मन है या नहीं है, पियो बेटा कॉफी। उनको पिक्चर जाना है, चाहे तेरे सिर में दर्द है, जाना पड़ेगा, मजबूरी है। फिर कहोगे इन्होंने प्यार से कह के ले गए ना, तो अब उसमें क्या है? स्वार्थ के लिए तो इंसान बचपन से ही गधे को बाप बनाना सीखा होगा, क्या गलत है? लेकिन आप पीछे छिपी हुई भावना देखो, मन है नहीं है आपको विकारों में साथ देना, मजबूरियों से निकले हो, ये नहीं है नहीं निकले हो, दिल रोया है, खट्टे हुए हो, लेकिन रास्ते नजर नहीं आते थे, इसलिए एडजस्टमेंट्स थी, और कुछ नहीं। ये अपना ही पुराना स्वभाव अटैक करता है कि मैं शायद वैसे कंफर्टेबल था, मैं शायद ऐसे कंफर्टेबल था। कंफर्ट तो हर कोई ज्ञान से पाता है, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। क्यों एक समंदर ने आवाज दी, कोई पानी पिला दीजिए। समंदर खारा है, क्योंकि उसको भी प्यास लगेगी तो अपना पानी काम नहीं आएगा। हमारे अंदर भी खारेपन है, दुनिया के बहुत खारेपन है। ये तो भूल गए हो कुछ बातें, कोई उधेड़ता नहीं है। अगर अभी बैठ के उधेड़ना शुरू करें ना, कितनों को तो पता है हस्बैंड्स के अफेयर्स अलग जगह थे, कितनों को तो पता है उनको कितनी मुश्किल से आप लोगों ने कंट्रोल करके सही रास्ते लाया है, कितनों को पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे थे, कईयों को पता है कौन कौन सी बीमारियां थी गंदी, बहुत कुछ पता है अंदर। ये तो ज्ञान ने बहुत भुला दिया है सब कुछ। अगर कभी पोटली खोलो ना, शॉक्ड हो जाओगे कि मैं ऐसे ऐसे दौर से गुजर के आया हूं, और एक नहीं सब गुजर के आए हैं, अजीब अजीब दौर से गुजरे हैं। कभी कभी क्रोध में अगलों ने वो शब्द बोल दिए होंगे जो आज भी भूलते नहीं है, यहां लिखे हुए हैं। कभी किसी के हाथ उठ गए होंगे, कभी कुछ हुआ होगा, क्या नहीं सहन किया। विचार करके देखो, क्या नहीं सहन किया। कंफर्टेबल नहीं थे, मजबूरी में आके अपने आप को कंफर्टेबल शो करते आए हैं। मुस्कुराहटें भी नकली, असली मुस्कुराहट तो अब आई है। दिल को सुकून तो अब आया है। सब कुछ करके भी अंदर वाला तो दहक ही रहा था। थोड़ा सा विचार करो, समझ में आएगा शायद हमारी दुनिया में रहते हुए कंफर्टेबल की परिभाषा ही गलत थी। किसको कहते हैं कंफर्टेबल? मुझे कुछ सुनना ना पड़े, फिर हाथ ना उठाए, फिर मुंह ना बनाए, फिर कलेश ना हो, फिर रोटी ना छोड़े। आपने इन सब सिचुएशंस से बचने के लिए कॉम्प्रोमाइज किए और उसको कह दिया कि मैं कंफर्टेबल बैठा हूं। आज भी कई स्थितियां हैं देखो जिनसे ना हम भागना चाहते हैं, लगता है ये सब सहन नहीं होता। अब ठीक है भैया, चलने दो, जैसे कर रहे हैं करने दो।
आज भी कई सिचुएशंस ऐसी होंगी, आप भागना चाहते हो क्योंकि थक चुके हो वो सब सह सह के, नहीं अच्छा लगता अंदर से। तो अंदर वाला बोलता है चलो छोड़ो पर, हम ही एडजस्ट कर लें, हम ही ऐसे कर लें। लेकिन इसको ये ना कहो कंफर्टेबल थे। कंफर्ट तो अब जितना निष्ठा पक्की होती जाएगी, ज्ञान से समाधानता होती जाएगी, अपने स्वभाव में परिवर्तन आता जाएगा, वो आपका कंफर्टेबल हिसाब किताब है। आज कह सकते हो कंफर्टेबल हूं, पहले तो मेरी बात ही कोई ना समझे तो सारा दिन रोने में निकलता था। अब लगता है समझनी है समझ लें, नहीं समझना तो जो उनको ठीक लग रहा है खाओ भैया, हम तो रोटी खाएं अपनी। आज हो कंफर्टेबल, वापसियां अच्छी मिले ना मिलें फिर भी सुकून में हो, ये होता है कंफर्टेबल होना। किसी के स्वभाव से प्रभावित ना होना, शब्द से प्रभावित ना होना, उलझना नहीं किसी सिचुएशन में, ये सब होता है कंफर्टेबल होना। और वो आज ज्ञान के सदके हो रहे हैं। तो सही कंफर्ट क्या है उसको भी पहचानो, और अपनी समाधानता से मन के जो ऐसे ऐसे ख्याल हैं उनको काटो। मन अगर स्वभाववश ले आता है, आपको अपने मन को समझाना भी आना चाहिए। सेकंड स्टेज, पहली स्टेज पे गुरु नानक कहते हैं मन क्या है, अंधला, नीच जात, परदेसी। सेकंड स्टेज क्या है, मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। अब मन से मन को मनाना सीखो, अपने मन को जवाब देना सीखो, अपने मन को राइट एटीट्यूड देना सीखो, फिर डिस्कम्फर्ट नहीं होगे। फिर समझ में आ जाएगा कि अब भी ना परिवर्तन लाए तो कब लाएंगे, अब भी ना मुड़े तो कब मुड़ेंगे, अब भी हम यही सब दुनियादारी, बहुत बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर इसी में लगे रहे हम अपना भवरोग कब मिटाएंगे, हम अपने जीवन का लक्ष्य और आनंद ये कैसे पाएंगे। तो अपने से बात करो और क्लैरिटी होएगी अंदर, और ज्यों ज्यों क्लैरिटी होएगी ये डिस्कम्फर्टनेस खत्म हो जाएगी। ठीक।